और यूरोप की मदद से रूस पर यूक्रेन के टारगेटेड हमले हो रहे हैं। इसलिए पुतिन का फोकस अब सिर्फ यूक्रेन पर नहीं रहा, बल्कि यूरोपीय देश भी उनके टारगेट पर आ गए। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस बार टारगेट लॉक किए गए न्यूक्लियर हथियारों से, जिनकी तैनाती हुई है बेलारूस में। अब इस तैनाती से यूरोप में किस तरह की हलचल है, आप जरा इस रिपोर्ट की जरिए देखिए। यूरोपीय देश और रूस के बीच अगर पुतिन के लिए मुफीद जगह है तो वो बेलारूस है। वो देश जो मॉस्को के इशारे पर चलता है। और अब यही देश यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने जा रहा है। एटमी जंग का रिस्क शुरू, ऑपरेशन मिन्स्क। यूरोप में परमाणु तबाही से विनाश का बवंडर उठाने के लिए पुतिन ने उस ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है जिससे यूरोप अब तक के सबसे बड़े संकट में घिर गया है। इस ऑपरेशन के तहत पुतिन ने बेलारूस को न्यूक्लियर हथियारों से लैस कर दिया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती में टारगेट यूरोप है, जिसमें हमले का पैटर्न ठीक द्वितीय विश्व युद्ध जैसा होगा, जिसमें यूरोपीय संघ की राजधानियों पर हमला संभव है। यानी बेलारूस में जितने भी रूसी न्यूक्लियर हथियार तैनात किए गए हैं, उनके टारगेट पर यूरोपीय देश हैं। और ये खबर सामने आते ही यूरोप में रेड अलर्ट जारी हो गया। अब यूरोपीय देश रूस की हर हरकत पर नजर गड़ाए बैठे हैं। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्रों में भी रूसी उड़ान को रोका जा रहा है, जिसकी पुष्टि ये वीडियो करता है जिसमें पोलैंड ने रूस के IL-20 को वापस भेजने के लिए सख्त कदम उठाए। पोलैंड के MiG-29 ने रूस के इस तोही विमान का रास्ता रोक दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पोलैंड की इस कार्रवाई को रूस ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दखल बताया है, तो वहीं यूरोपीय संघ ने युद्ध करीब आते देख दूसरी तैयारियों को भी अंजाम तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। इन तैयारियों के तहत EU और नेटो ने सैन्य तैनाती की योजना बना ली है। इसके तहत यूरोपीय देशों में हथियारों की तैनाती शुरू हो चुकी है। यही नहीं, टैंक और बड़ी संख्या में आर्टिलरी भी सीमा पर पहुंचाए जाने लगे हैं। इसके अलावा रसद के लिए भी भारी सामग्री जुटाई जाने लगी है। यही नहीं, यूरोप ने अब तैनाती के लिए जो हथियार ट्रांसफर किए हैं, उसके नियम बदल दिए हैं। नियम यह है कि अब बिना रोक-टोक गोला बारूद अब पूरे यूरोप में ट्रांसफर किया जा सकेगा। यही वजह है कि टैंक, आर्टिलरी का यातायात शुरू हो गया है। बख्तरबंद वाहन और गोला बारूद भी पहुंचाया जा रहा है। यहां तक कि फाइटर जेट्स और वॉरशिप की तैनाती भी शुरू कर दी गई है। जबकि पुतिन के न्यूक्लियर मिशन को देखते हुए यूरोपीय देश एक दूसरे से हथियार खरीद का प्रोग्राम भी शुरू कर चुके हैं, जिसमें जर्मनी ने 12,000 कामिकाज़े ड्रोन खरीद का ऑर्डर तैयार कर लिया है और इनकी तैयारी रूस की सीमा पर होगी, जिसमें फेस लिथुआनिया को बनाने की तैयारी है। और अगर ये हो गया तो फिर यूरोप की परमाणु समाधि बनने की आशंका और मजबूत हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।